किए जाएंगे। पहला, पहलगाम आतंकी हमले में सरकार की कड़ी कार्रवाई हो और दूसरा, जातिगत जनगणना समय सीमा के अंदर पूरा हो। जाति जनगणना कराने की केंद्र सरकार के फैसले के बाद से देश की सियासत गर्म है। इसके मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आज शाम एक बैठक बुलाई है। सीडब्ल्यूसी पहलगाम आतंकी हमले और जाति जनगणना से पैदा होने वाले हालातों पर विचार विमर्श करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि पूरी कार्य समिति बैठक कर देश के समक्ष दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है। साथ ही जाति जनगणना कराने के ऐलान को जल्दी शुरू करने के उद्देश्य से धन निर्धारित करने की एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह भी मांग कर सकती है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाया जाना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारे दबाव के बाद ही सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पाकिस्तान की ओर से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से पुंछ, नौशहरा, अखनूर, कुपवारा, बारामूला में एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और लगातार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए, नियंत्रण रेखा के जरिए आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए सीजफायर उल्लंघन कर रहा है ताकि सीजफायर उल्लंघन की आड़ में हमारे सैनिकों के ध्यान को भटका सके और आतंकियों की घुसपैठ करवा सके। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान हो या एलओसी पर भारतीय सेना के जवान हो। पाकिस्तानी फायरिंग के चलते जो सीमांत ग्रामीण है वो खौफजदा हैं। ग्रामीणों को इस बात का डर सता रहा है कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जाए, उन्हें अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन न करना पड़े। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, पुंछ। जम्मू कश्मीर के तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर मंदिर बेहद खूबसूरत मंदिर, प्राचीन मंदिर, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, एक भी श्रद्धालु इस मंदिर में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कोने कोने से और विदेशों से भी जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर पहुँचते थे ताकि श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भगवान शिव का मंदिर है, बेहद प्राचीन मंदिर है। तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर बेहद ज्यादा संख्या में जो गिरावट है, चाहे वो पर्यटकों की हो या वो श्रद्धालुओं की हो, साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देखिए ये बेहद प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो कतारों में खड़े होते हैं ताकि यहाँ पर श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन पूरे मंदिर परिसर जो है ये खाली है, सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा के बाद अब इस पर क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। पटना के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियों की तरफ से ये क्रेडिट पॉलिटिक्स वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। आप देखिए इस तरह से जहाँ पे जेडीयू की तरफ से लगाए गए हैं कि नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जातिगत गणना बिहार से भारत तक। लेकिन अब इसी तरीके के जो बैनर हैं वो आरजेडी की तरफ से भी लगाए गए हैं और वहाँ तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेते हुए दिख रहे हैं और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है। तो कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के पोस्टर लगाकर वो राहुल गांधी को उसका क्रेडिट दे रही है। यानी कि जातीय जनगणना को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें अब क्रेडिट पॉलिटिक्स लेने की होड़ मची हुई है और अब बात यहीं तक नहीं है, अब इस पर बात आगे बढ़ रही है और अब ये आरक्षण के दायरे तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि आज मोदी सरकार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर विवश करने के लिए राहुल गांधी इसके लिए इनका श्रेय राहुल गांधी को जाता है और राहुल गांधी के चलते ही जातीय जनगणना की घोषणा को भारत सरकार को करना पड़ा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। भाखड़ा नहर के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब हरियाणा आमने सामने है। पिछले 3 दिनों से लगातार दोनों सरकारों के बीच जुबानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ पहुंचे। इसके अलावा अकाली कांग्रेस, बीएसपी और सीपीएम के नेता भी जो है इस बैठक में पहुंचे। 2 घंटे की ये बैठक हुई। इस बैठक के बाद
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों ने सरकार का साथ देने में हामी भरी है। वे सभी राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब सरकार के फैसले के हक में है। सोमवार को 12 बजे इस मामले को लेकर विधानसभा का स्पेशल सत्र जो है वो भी बुलाया गया है। इसको गवर्नर ने मंजूरी भी दे दी है। सीएम ने कहा प्यार से पंजाबियों से जान ले लो, लेकिन पानी लेने का तरीका जो है केंद्र का और हरियाणा का बिल्कुल उचित नहीं है। अब देखना होगा इस मामले में हरियाणा जो है क्या कोर्ट का रुख करता है, लेकिन फिलहाल पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। चंडीगढ़ से अमित पांडे, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ठाणे में बाला साहब ठाकरे की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए हैं। यह पोस्टर महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में लगाए गए थे। यह कार्यक्रम एमएनएस की ठाणे इकाई ने आयोजित की थी। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बाला साहब ठाकरे की फोटो नहीं लगाती थी। दरअसल कुछ समय पहले जब से ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने की चर्चा है, तभी से कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर दोनों भाइयों के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। दोनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी, बैनर पोस्टर लगाने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि राज ठाकरे को फिर इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। राज ठाकरे ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि इस मामले पर जब भी बोलना होगा वो बोलेंगे। उनके नेता और कार्यकर्ता इस मामले में कुछ नहीं बोलें। एवं विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। राजस्थान में सत्तारूढ़ बीजेपी के 2 विधायकों को सुप्रीम झटका लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 12 के अंता से विधायक कंवरलाल मीणा और सवाई माधोपुर के खंडार से विधायक जितेंद्र गोठवाल के खिलाफ फैसला सुना दिया है। जितेंद्र गोठवाल के खिलाफ आरोप है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में उनकी भूमिका है। हालांकि जितेंद्र गोठवाल ने जब यह मामला सामने आया था तो हाईकोर्ट से इस पूरे मामले पर रोक ले ली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के आरोप जितेंद्र गोठवाल और अन्य पर लगे हैं उस पर मामला चलाने के लिए पर्याप्त कारण भी हैं और अब जो भी इस मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। वहीं 12 के अंता जिले से बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा पर आरोप है कि उन्होंने एसडीएम के साथ मारपीट की थी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। इस पूरे मामले में उन्हें निचली अदालत ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले को सही बताया और जनप्रतिनिधि कानून के तहत अब उन पर विधायकी छीनने की तलवार भी लटक गई है, क्योंकि 2 से ज्यादा साल की सजा मिलने पर विधायकी छीनने का खतरा बन जाता है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार को जमकर के सोशल मीडिया एक्स पर घेरा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हुई पहली बारिश के बाद रेखा सरकार की पोल खुल गई है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति हो गई है। दिल्ली के उन इलाकों में जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति बनती है वहाँ कई फीट जो है वो पानी खड़ा हो गया है। दिल्ली में थोड़ी बारिश हुई है लेकिन उसके बाद दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस पर लेकर के रेखा सरकार जो है वो सुबह 5 बजे से ही दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है। रेखा ने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में जिन हालातों में हमें दिल्ली मिली है उन हालातों को सुधारने में वक्त लगेगा। हम सुबह से ही दिल्ली की जनता के लिए सड़कों पर खड़े हुए हैं और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्द हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। कैमरा पर्सन अनंगपाल के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी का असर देखा जा रहा है। देर रात में मूसलाधार बारिश, तेज गरज के साथ में बारिश हुई है। इसका असर सबसे ज्यादा कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में देखा गया है, जहां पे बिजली के तार टूट जाने की वजह से पूरी तरह से रेल लाइन का यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं पे कई जगहों पे पेड़ गिरे हैं। पेड़ के गिरने से वजह से करीबन दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गई है और वहीं बिजली आकाशीय चमकने के वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि जगह जगह जहां पेड़ गिरे हैं उन पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा है। यातायात बाधित न हो, सुचारू रूप से चालू किया गया है। तो कह सकते हैं कि आज भी यहाँ पे काल बैसाखी का कहर है। अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही जगह जगह पे झिमझिम रिमझिम करके बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है और लोगों को सचेत किया गया है कि जब आकाशीय बिजली चमके तो जो किसान हैं अपने खेतों में काम कर रहे हैं वो खेतों में काम करने न जाएं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी का असर देखा जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, जिसका सभी भक्तों को इंतजार था। 2 मई सुबह 7 बजे
दर्शन कर रहा है। और जिस तरीके से जो चल विग्रह डोली बाबा की 1 मई को यहाँ पर दोपहर में पहुंच गई थी, वो चांदी की मूर्ति जिसमें वो पंच विग्रह है वो शिव भगवान का, और वो भी अंदर ले जाई जा चुकी है। साफ तौर पर अंदर जो है वो कुछ निर्देश भी लिखे हुए हैं। मंदिर के कपाट अब खुल चुके हैं और देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आप चारों तरफ अगर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालुओं का जमावड़ा नजर आएगा और जय बाबा महाकाल, जय बाबा शिव का उद्घोष नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ अब फिजा में जय शिव बाबा का उद्घोष ही नजर आ रहा है और हर इस मूवमेंट को अपने फोन में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही साथ रावल, भीमा शंकर लिंग और मंदिर के पुजारी उस वक्त मौजूद रहे। पर जो सबसे ज्यादा अहम बात दिख रही है वो है सेना के जवानों की तैनाती। इस बार सेना के जवानों की तैनाती जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पहलगांव में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो सेना के जवानों की तैनाती है वो भी बढ़ा दी गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो पहली बार तैनात किए गए हैं और यहाँ पर भी माना जा रहा है कि जो 200 से 250 सेना के जवानों की तैनाती होती थी उनमें संख्या में इजाफा किया गया है। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, केदारनाथ, न्यूज़ 24। पंजाब से लेकर दिल्ली तक पानी के मामले को लेकर पिछले 3 दिनों से राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। एक तरफ पंजाब सरकार है तो दूसरी ओर हरियाणा सरकार है, लेकिन वहीं पर बीबीएमबी के मामले को लेके चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे पंचकुला हो या फिर दिल्ली तक राजनेता और ऑफिसर लगातार ही बैठकें कर रहे हैं। और आज भी चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, राजस्थान के सचिवों को लेके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक लंबी चौड़ी बैठक भी की है और इस मामले को लेके मंथन भी किया गया है। और वहीं पर पंजाब में भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई हुई थी और इसमें सारे के सारे विपक्षी दल भी शामिल हुए, चाहे वो कांग्रेस थी, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन वहीं पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ कर दिया है कि पंजाब के पास फालतू पानी की एक भी बूंद नहीं है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।